हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश खुलबे स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड, आपने इस उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बहुत सारे क्लासेस आप ले चुके हैं, जिसमें हमारे श्रीमान मनीष कुमार भोज जी आपको कंटिन्यूसली क्लासेस कराते हैं और आपके पास बहुत सारा मैटर एलटी एग्जाम के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी प्रोसेस के अंतर्गत मैं यहाँ पर आप सभी के साथ मैथमेटिक्स से रिलेटेड एलटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में आपका सहयोग करूँगा। और स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मुझे कोऑपरेट करेंगे, जिससे हमारी ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहे और एलटी के एग्जाम की तैयारी सभी की बहुत अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक के इसी प्रोसेस के अंतर्गत एलटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत टॉपिक लेके आया हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत हमारा जो सीरीज़ है उसके अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो श्रेणी है, तो श्रेणी हमारी जो है 3 प्रकार की होती हैं। श्रेणी 3 प्रकार की हैं। तो पहली हमारी जो है वह है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको हम कहते हैं फ्रेंड एपी, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो सेकंड टाइप की है हमारी सेकंड टाइप की हमारी वह है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, इसको हम कहते हैं जीपी। और जो थर्ड टाइप की श्रेणी होती है फ्रेंड, थर्ड टाइप की हमारी जो श्रेणी है वह है हरात्मक श्रेणी, ठीक है फ्रेंड। तो हरात्मक श्रेणी हमारी थर्ड टाइप की श्रेणी है, तो इसको हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है फ्रेंड। इसको हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो 3 प्रकार की हमारी श्रेणियां होती हैं। तो इसके अंतर्गत हम आज मेनली पहले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो हमारा टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी, देखिए पहला टॉपिक हमारा रहेगा समांतर श्रेणी। तो इसके अंतर्गत देखिए मेन चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली बात आती है कि समांतर श्रेणी आखिर किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड, एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच सार्व अंतर समान रहता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, यानी कि मैंने आपको बताया कि ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच सार्व अंतर समान रहता है, उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर सार्वंतर है क्या। तो सार्वंतर देखिए फ्रेंड, देखिए हमारे पास इसका मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 ... इस तरीके से हमारे ये एक सीरीज है, इसको हम श्रेणी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस श्रेणी के अंतर्गत देखिए हमारे पास 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, ठीक है, जिसमें हम समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी। अब ये देखो मैंने एग्जांपल तो लिया है, ये एग्जांपल है किस चीज़ का, इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा सार्व अंतर, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है आखिर वो किस टाइप का है। तो 3 टाइप के डिफरेंस होंगे, जिनके बेस पर हम ये क्लेरिफाई कर पाएंगे कि ये एपी है, जीपी है या एचपी, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है फ्रेंड। तो इसके अंतर्गत देखिए, अगर इनके बीच का डिफरेंस समान हो तो ऐसी स्थिति में इसको कहा जाता है एपी। जब डिफरेंस समान होता है तो इनको कहा जाता है फ्रेंड एपी कहा जाता है। अब ये डिफरेंस समान है या नहीं, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम इनको डिवाइड कर देते हैं, इसको हम A1 कह देते हैं, इसको A2, A3, A4, यानी कि अलग अलग टर्म्स को हम, फर्स्ट टर्म को हम A1 कह देते हैं, सेकंड को A2, थर्ड को A3 और फोर्थ को हम A4 कह देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब हमें डिफरेंस निकालना है तो हम D जब निकालेंगे तो A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 माइनस A1 का मतलब हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड टर्म से में अगर फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 माइनस 2 आएगा फ्रेंड, और 4 में से 2 गया तो हमारा 2 आता है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम फिर दोबारा D निकालें तो उसमें हम क्या करेंगे, A3 में से हम किसको माइनस कर देंगे, A2 को, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को हम माइनस करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो वैल्यू आएगा वो हमारा जाएगा 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2 आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यू जो है समान आ रही हैं। तो इसको हम अगर D1 कह दें, इसको D2 कह दें, तो हमारे यहाँ पर फ्रेंड D1 इज इक्वल टू आ जाता है D2, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये गिवन सीरीज जो है क्या है, एक एपी है, ठीक है नहीं। इसके अलावा जब हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे तो कुछ अलग चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये हो गया समांतर श्रेणी, यानी कि एक ऐसी श्रेणी जिसके अंतर्गत सभी पदों के बीच जो सार्व अंतर है। तो D इज इक्वल टू डिफरेंस, यानी इसी को डिफरेंस कहते हैं, और हिंदी में इसको कहा जाएगा आपका सार्व अंतर, इसको कहा जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये सार्व अंतर क्या है, दोनों का सार्व अंतर एक जैसा आ गया, सेम आ गया। जबकि हमने पहले में क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया था, और फिर उसमें क्या किया था, सेकंड में से थर्ड में से सेकंड को माइनस किया था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब दोनों आंसर सेम आए हैं तो इट मींस ये शो करता है कि ये जो गिवन
गिवन सीरीज है हमारी कौन सी है, ये हमारी एपी है, यानी कि ये सीरीज जो हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम जो है आप समझ गए होंगे सार्व अंतर जो है हमारा सार्व अंतर समान है, तो इसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, सार्व अंतर समान है तो इसको हम कह देते हैं एपी कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसी के अंतर्गत एपी के अंतर्गत आज हम समांतर श्रेणी पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो इस समांतर श्रेणी के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो हमारा रहेगा किसी समांतर श्रेणी का नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड किया जाता है। यानी कि अगर मुझे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। देखो यहाँ पर तो आप वैल्यू मैटर करता है कि छोटे संख्याएं हैं तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि 12 इसके बाद नेक्स्ट टर्म आने वाला है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, हमें इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में समझना है। तो हमारे पास जब हमारे पास ए तो जो भी है ए तो दिया रहेगा, हमेशा ए तो दिया रहेगा। जब हम डी निकालेंगे तो डी हम फाइंड कर सकते हैं या डी हमें गिवन रहेगा। अगर हमसे नेक्स्ट टर्म पूछा जाए तो A2 इज इक्वल टू हो जाता है A1 प्लस डी। ठीक है फ्रेंड, और ऐसे ही A3 इज इक्वल टू हो जाता है A2 प्लस डी हो जाता है A3 के लिए, और ऐसे ही अगर A4 निकालेंगे तो A3 प्लस डी हो जाता है फ्रेंड। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूले बनते रहते हैं, या इन्हीं फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। फर्स्ट तो A1 प्लस डी ही रहेगा, लेकिन सेकंड जो हो जाएगा आपका A3 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं A प्लस 2D भी कह सकते हैं। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, दोनों स्थिति में आंसर हमारा सेम आने वाला है। ऐसे अगर हम इसको A4 कहें, A4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है A प्लस 3D हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो जितने टर्म्स की हमको जरूरत है उतने से एक कम, यानी कि अगर आपको A4 निकालना है तो A4 फाइंड करने के लिए आपको A में 3D प्लस करना होगा। अगर आपको A5 पूछा जाए तो A प्लस 4D आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके सार्वंतर निकाल सकते हैं और अगले पदों को भी ज्ञात करते हैं। तो हमारे देखिए ये फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4 ये गिवन है, तो A5 निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, A5 निकालने के लिए हमें निकालना होगा A प्लस 4D। ठीक है फ्रेंड, तो A प्लस 4D से हमारा नेक्स्ट टर्म A5 हमारा निकल सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इस AP का nवां पद निकालना है, अब देखिए फ्रेंड अगर हम ऐसी काउंटिंग में निकालें तो A5 हमारे निकल जाएगा, फिर A6 निकलेगा, A7 निकलेगा, ऐसे निकलते रहेंगे। तो इसी प्रकार अगर हमें nवां पद का मतलब है, अगर माना हमें ये क्वेश्चन दे दिया इतना बड़ा, ये दे दिया और हमसे कह दिया भाई इसका 100वां पद निकालिए, भाई हम अगर ऐसे हिसाब लगाते हुए लगेंगे तो हमें बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इसमें टाइम टेकिंग ना हो इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है AP का nth टर्म ऑफ AP, यानी कि AP का nवां पद इसको कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं AN इज इक्वल टू क्या हो जाता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका nवां पद हो जाता है। अब फ्रेंड देखिए इसका मैं अगर nवां पद निकालूं, माना इसी सीरीज में हमसे कह दिया जाए कि भाई 100वां पद निकालिए, इसी क्वेश्चन को आप ले लीजिए, क्योंकि हम एक एग्जांपल से ही मैथमेटिक्स के अंदर किसी एक क्वेश्चन के बेस पे हम अन्य क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा एग्जांपल है। तो अगर हमें इसी AP का 100वां पद पूछ दिया जाए तो 100वां पद कैसे निकलेगा भाई। देखिए प्रथम पद हमारे पास 2 है, प्लस 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, डी की वैल्यू हमारी 2 आई थी, हर बार 2 आ रही थी, तो डी की वैल्यू 2 कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस 100 माइनस 1 हो जाएगा 99 इंटू 2। ठीक है, 99 इंटू 2 हो जाएगा। तो इससे हमारे क्या हो जाएगा 2 प्लस 99 इंटू 2 कर देंगे, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18 और 19, 198 हो गया। और उसके बाद अगर इस दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब हुआ ये हमारा कौन सा टर्म हमने निकाला, इस AP का 100वां पद निकाला। अगर हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो 100वें नंबर पर जो टर्म आएगा वो टर्म आएगा हमारा 200। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर 10 लिखा, फिर 12, फिर 14, 16, 18 करके इस तरीके से वहाँ पर कौन सा टर्म आएगा 200 आएगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसी के अंदर हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा था किसी AP का nवां पद, यानी कि किसी भी नंबर का अगर पद पूछा जाए। LT के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण तौर से पूछा जाता है। आपके पास ये AP, GP और HB, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके LT के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है और तीनों से एक एक क्वेश्चन अमूमन आता है LT के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके पास nth टर्म का हो गया। अब इसके बाद हम इसमें बढ़ते हैं कि अगर हमें इन्हीं nth टर्म का सम निकालना हो,
जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये 2, 4, 6, 8, 10 जैसे आपको एपी दे रखी है, और इस एपी के अंतर्गत अगर हमसे कह दिया जाए कि इनके 100 पदों तक का इसका योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 100 पद तक आपके जितने हैं 100वें नंबर पे कितना आ रहा है, 200 आ रहा है फ्रेंड, ठीक है ना। अब हम 20, 10, 30 ऐसे तो हम इसको जोड़ेंगे नहीं, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है n पदों का योग। n पदों का योग जो होता है हमारा, n पदों के योग के लिए हमारा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास इसमें होता है। तो इसके बाद देखिए n, अब जैसे हमसे ये कह दिया कि 100 पदों तक का योग भी ज्ञात कीजिए। देखो अभी तो 100वां पद पूछा था तो हमने 200 आ गया था, अगर हमें 100 पदों तक का योग पूछ दिया जाए तो s क्या हो जाएगा फ्रेंड, 100 हो जाएगा। तो 100/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, प्लस n कितना हो गया 100-1, और d कितना था फ्रेंड, 2 ही था, ठीक है ना। d हमने 2 निकाला था, उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारा 100/2 इनके 50 आ गया फ्रेंड, और ये 2 2 जा 4 प्लस 100-1 99 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 50 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 198, और इसको हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं आगे। तो अगर हमारे पे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 50 और इसको हम प्लस कर देंगे तो 202 आ जाएगा, और 202 को अगर हम 50 से मल्टीपल कर दें तो 0, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, और 5 0 0 इनकी 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा। तो इतना इसका टोटल सम आ जाता है हमारे पास। अगर हम ये देखिए आपके 2, 4, 6 क्या सम संख्या है, इनका योग जो है आपका 10,100 आ जाता है। तो फ्रेंड आपको ये उम्मीद है आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपके लिए जो है इसी प्रकार की सारी एलटी की प्रिपरेशन के लिए मैथमेटिक्स के सारे सब टॉपिक्स हम कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। इसके लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस पर कंटिन्यू बने रहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक लोग इसकी हेल्प से अपना कैरियर बना सकें, आगे अपना सहयोग कर सकें इसमें। और इसी सभी बातों के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।